ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 22 जनवरी 2021। तो चलिए, आज बाबा ने हमें कौन सी रिफ्रेशमेंट की बात बताई, हम सभी बहुत प्यार से, शांति से, आराम से सुनते हैं। लेकिन उसके पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम पिता के पास आए हो रिफ्रेश होने। पिता और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आए हो रिफ्रेश होने। जब बच्चों में बहुत टेंशन फैल जाता है, बहुत दुखी हो जाते हैं, चिंता हो जाती है, तो माता पिता को याद करते हैं ना। तो इसीलिए तुम मेरे पास आए हो रिफ्रेश होने, सारी मतलब ताजगी भरने। तो उसके लिए पिता और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। भगवान को याद करें और भगवान से हमें क्या मिलता है उसको याद करें तो रिफ्रेशमेंट बनी रहेगी। और कहते हुए ना कि सदा चेयरफुल रहना है। चेयरफुल तभी रह पाएंगे जब केयरफुल रहेंगे। हाँ, सावधान रहेंगे, माया से सावधान कि कहीं माया हमें पकड़ न ले, फंसा न ले। हाँ, प्रश्न आज का, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? बाबा पूछ रहे हैं, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी रहेगी। अगर खुशी नहीं तो समझो बुद्धू है। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, और वे खुद भी बनेंगे, दूसरों को भी बनाएंगे। रूहानी सर्विस में लगे रहेंगे, उसके बिगड़ नहीं रह पाएंगे। पिता का परिचय देते रहेंगे, लज्जा नहीं आएगी। भगवान कह रहे हैं कि जो समझदार है, मतलब जो समझेंगे वही तो समझाएंगे ना, और वही समझदार बनेंगे ईश्वर के नज़र में। हाँ, क्योंकि जमाने का सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो फिर फंस जाएंगे। क्योंकि जमाने का तो एक ही दस्तूर है, जो कामयाब होंगे उनसे जलेंगे, और जो नाकामयाब होंगे उनका मजाक उड़ाएंगे। तो फिर हमें क्यों परवाह करनी? भगवान ने बोला ना, भगवान की बात सुनो कि खुद भी समझो, औरों को भी समझाओ, सबको अच्छा अच्छा बात बताओ, अच्छे घर का रास्ता बताओ, सबकी आत्मा का कल्याण करो। इसमें पत्थर बुद्धि मत रहो, पारस बुद्धि बनो और बनाओ। यह भगवान हमसे चाहते हैं। ओम शांति। बाबा कह रहे कि आत्मा में नहीं टिकोगे तभी बाबा की बात अच्छी नहीं लगेगी, मतलब बाबा को खोजोगे नहीं। क्योंकि शरीर भान में रहकर ज्ञान सुनेंगे तो शरीर को कशिश नहीं होगी, परमात्मा की कशिश नहीं होगी, वो चुंबकीय तत्व नहीं होगा जिसे भगवान खींच सके, या भगवान की कृपा को वो खींच सके। तो आत्मा में टिकना इसीलिए बाबा सिखाते कि अपने गुणों में टिको। फिर आगे बोले बाबा, जो खुद नहीं समझते वो पत्थर की बुद्धि ही ठहरे, मतलब पत्थर बुद्धि ही ठहरे। तो फिर समझो और समझाओ, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। फिर आगे बाबा बोल रहे, मनुष्य की बुद्धि में तो आधा कल्प उल्टे अक्षर ही आते आए, भूले करते रहे। हाँ, मतलब इतने उल्टे सुलटे ख्याल आते गए ना कि क्या बताएं। द्वापर सर ने यही तो सीखा है। सत्युग त्रेता में हम एकदम सुलटे काम करते थे, देवी देवता रूप में थे। फिर द्वापर से जब माया रावण की प्रवेशता हुई तो सभी के उल्टे उल्टे बोल हो गए। जैसे एक बार की बात है, एक टैक्सी ड्राइवर, ये समय कहानी है लॉकडाउन के समय की, जो अभी 2020 में हमने लॉकडाउन का बहुत बड़ा, मतलब जो हमारे ऊपर जो टेंशन आया था उससे हम सब ऊपर उठे। उसमें कितने सारे आत्माओं को, मतलब मनुष्यों को कितने दिक्कत उठानी पड़ी, कितनों के घर में कितने, मतलब खाने तक की दिक्कत। हाँ, उसी में एक टैक्सी ड्राइवर था, उसकी भी हालत वही थी। क्योंकि लॉकडाउन के समय ना कोई बाहर जा रहे हैं ना आ रहे हैं, तो उसका तो पेशा वही था। तो उसके घर में मतलब भूखमरी की स्थिति आ गई थी, मतलब ऐसी हालत हो गई थी। तो यही सोच रहा था, वो बहुत दुख में था, लगा कि क्या करूं, मतलब एकदम मन घबरा रहा था। अचानक उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है और उनसे बात होती है। वो महोदय कहते हैं कि मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजिए, मुझे आपको कुछ पैसे देने हैं। फिर उन्होंने अपना नाम पता बताया, तब इसको याद आया कि क्या हुआ था, वो घटना क्या थी।
तो वो याद कर रहा था बैठे बैठे कि एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा मतलब व्यक्ति, मतलब बहुत अमीर, देखने से तो बहुत अमीर लग रहा था, एकदम सूट बूट पहने, एकदम अपना ब्रीफकेस लिए, मोबाइल हाथ में, एकदम कीमती मोबाइल, एकदम एप्पल का बहुत बड़ा, मतलब अच्छा। वो उसके टैक्सी में बैठा, हायर किया, और फलाना जगह मतलब जहाँ उतरना था वहाँ उतार दिया। मीटिंग थी बहुत बड़ी कंपनी में, एकदम मतलब कि विदेशों से पूरी कंपनी आई हुई थी, वहाँ पे उसकी मीटिंग थी, वो हेड था उसका, अरे इतना बड़ा आदमी था। और वो वहाँ चला गया, उतर के गया, और इसको जो किराया था वो दे दिया होगा। लेकिन जब वहाँ मीटिंग में जब पहुँचा वो व्यक्ति, तो उसने जब अपना फ़ोन खोजा तो फ़ोन नहीं। अब तो आज के ज़माने में सबका मतलब काम तो फ़ोन ही से चलता है, फ़ोन ही नहीं रहे तब तो सारा काम ठप हो जाए। मीटिंग में उसने बहुत सारे मैटर्स लिखे हुए थे, सारा कुछ उसका मतलब एकदम लॉस पे जा रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। अब उसके दिमाग में क्या चला होगा, उल्टे सुलटे ही बोल निकल रहे थे, मतलब उस ड्राइवर के बारे में। फिर वो आया खोजने टैक्सी स्टैंड के पास, और वहाँ जब नहीं मिला तो वो पूरा खोजने लग गया। खोजा, नहीं मिला टैक्सी ड्राइवर, तो अब मन में तो खाली उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे थे, उल्टे उल्टे बोल निकल रहे थे, मतलब किस तरह से ग्लानि कर रहा था उस व्यक्ति की कि जरूर ड्राइवर को दिखा होगा कीमती फ़ोन, तो वो लेके चल दिया, मतलब ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे। और ऐसे मैंने खोजते फिरते फिर शाम में जब अपने घर पहुंचा बिल्डिंग के पास, तो देखा कि एक टैक्सी वहाँ पे रुकी हुई है। तो फिर टैक्सी देख कर फिर उसको टैक्सी ड्राइवर के बारे में मतलब ख्याल खराब खराब ही ख्याल चलने लगे कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, वैसे होते हैं। फिर जब अपने घर ऊपर पहुंचा तो देखा कि वही टैक्सी ड्राइवर उसके दरवाजे के पास खड़ा है, और उसका फ़ोन लेकर के। तो वो व्यक्ति एकदम से मतलब चौंक गया कि ये कैसे हो गया, मैं तो क्या कहने सोचा था इसके बारे में। और फिर वो टैक्सी ड्राइवर बोला कि साहब, आपका एड्रेस तो नोट किया ही था मैंने, तो मैं इस एड्रेस पे आपका फ़ोन लेकर पहुंचा हुआ हूँ, और आप मेरे पास आपका कोई नंबर भी नहीं था। तो ये व्यक्ति सोच रहा था कि मैं इस ड्राइवर को मतलब उस पर गुस्सा करने के, उल्टे उल्टे बोल बोलने में, ग्लानि करने में मैं इतना बिजी था कि मैं अपने नंबर पे फ़ोन भी नहीं कर सका। मैं तो यही सोचा था कि वो सिम फेंक दिया होगा, मेरा फ़ोन ये कर दिया होगा। हाँ, मैं यही सोचता रह गया, जबकि बात क्या थी, माजरा क्या था। तो देखा, मतलब इस तरह से मतलब हम कैसे अपने मन को कितना मतलब नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि ठहरे ना। अभी बाबा ने बोला ना कि पत्थर बुद्धि मनुष्य सबसे पहले नेगेटिव ही आएगा, उल्टे सुलटे बोल ही निकलेंगे। हाँ, उसके बाद फिर वो उसको मिला, फ़ोन मिल गया, और टैक्सी ड्राइवर फ़ोन दिया, और फिर वो तुरंत चल दिया। वो कुछ देने लगा लेकिन इसे नहीं लिया, बोल कह रहे नहीं नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, ये आपका, आपने तो किराया दे ही दिया था। और ये फिर वापस आ गया। तो वही बैठकर वो याद कर रहा था कि कहते भी हैं ना कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ में कहाँ कुछ आ पाएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ न आया, कुछ न आया हाथ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। तो यही सोचकर उसने ये सोचा कि अच्छे कर्म का फल कभी न कभी ज़रूर मिलता है। तो व्यक्ति फ़ोन करके उनको मतलब पैसे दिया, जबकि उसकी हालत इतनी ज़्यादा खास्ता हो गई थी। तो देखा बुरे वक्त में किस तरह से आपकी अच्छाई काम आती है। तो वही बात है, मतलब किस तरह से वो व्यक्ति उल्टे उल्टे बारे में, उसके बारे में सोच रहा था ना, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि ये कब्रिस्तान बन गई ना ये कलयुग। हाँ, क्योंकि यहाँ लोग उल्टे सुलटे ही सोचेंगे, और यहाँ अकाले मृत्यु भी होती है। सतयुग में तो परिस्तान कहते हैं उसको, वो अमर लोक है, वहाँ इच्छा मृत्यु होती है, अकाले मृत्यु होती नहीं। और रावण का श्राप पड़ने से ना पवित्रता, सुख, शांति, सब धन आदि सब खत्म हो जाता है। दुख धाम में कोई विश्राम होता नहीं, जबकि भक्ति कितना थकाती है, उपवास कराती है। सच बात है ना, दुख धाम में तो यहाँ विश्राम है ही नहीं। भगवान हमें रिफ्रेश कराए, सत्युग में विश्रामपुरी में ले जा रहे हैं। विश्राम अर्थात सत्युग में खाओ पियो मौज करो, क्योंकि वहाँ हमारे हर कर्म अकर्म बन जाते हैं। इसीलिए एक ही पुरुषार्थ बाबा कराते हैं कि मुझे याद करो, ताकि तुम, हाँ, तुम खुद जैसा, मतलब जैसे तुम विश्राम को पाए और रिफ्रेश हो गए, वैसे सभी विश्राम को पाए, मतलब सबको आराम दो, ये भगवान चाहते हैं। और फिर बाबा कहते हैं कि यहाँ रावण को तो सभी जलाते हो,
एक बार की बात है, रावण को जलाया जा रहा था। हाँ, तो रावण के अंदर से सूक्ष्म ये ख्याल आ रहा था कि मुझे पहला आग वही लगाए जो कि जिसके अंदर राम मौजूद हो। तो फिर कोई नहीं जला पाया, क्योंकि राम कहीं है ही नहीं, है ना। किसी के अंदर तो वो गुण है ही नहीं देवता वाले। तो रावण को जलाने का भी क्या मतलब है। जलाए वही, पहला तीर वही छोड़े जिसके अंदर आत्मीयता है, दैविक गुण है। तो वो तो नदारद है ना। और कहते भी है ना, धरती को हम माप सकते हैं लेकिन आसमान को नहीं माप सकते, क्योंकि धरती स्थूल है, पकड़ में आती है, दिखती है, लेकिन आसमान तो सूक्ष्म है ना। तो यहाँ ज्ञान भी, आत्मा सूक्ष्म है, तो ये ज्ञान भी हमारे अंदर आत्मा में जा रहा है। और फिर बाबा ने आगे बोला कि ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ अगले जन्म के एम ऑब्जेक्ट को देख सको। इतनी बड़ी बात है ना। हाँ, अगले जन्म क्या, इस जन्म की पढ़ाई में भी क्या हम अपने एम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं कि हम बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ रहे तो बैरिस्टर बन ही जाएंगे, डॉक्टर बन ही जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमेशा तो संशय होता है, पता नहीं मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ये होता है ना। लेकिन ये तो ऐसा स्कूल है कि जहाँ हम एम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, हमें इनकी राजधानी में जाना है, हमें ऐसा बनना है। फिर बाबा ने आगे बहुत सारे आज पॉइंट बताए हैं कि स्वर्ग में तो और कोई धर्म के एक्टर्स है ही नहीं, जैसे इस्लामी बौद्धि वाली एक्टर्स है ही नहीं, सिवाय देवी देवता के। मतलब स्वर्ग में देवी देवता के अलावा और कोई धर्म नहीं। हाँ, तो यह ऐसा पाठशाला है, स्कूल कहो, मतलब ये ऐसा है जहाँ सभी को फैसिलिटीज मिलती है। फिर चाहे अपनी पढ़ाई से कोई सोने का तख्त ले ले व लकड़ी का ले। तो ये तो बच्चों की पढ़ाई पर है ना। स्कूल में भी, दुनिया में भी टीचर तो बराबर सबको पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चा, कोई बच्चा बहुत सिंसियर है, अच्छी रीति ज्ञान को ले रहा है, धारण कर रहा है, रिवाइज कर रहा है, टेस्ट में अच्छे नंबर ला रहा है, और कोई बच्चा सुना अनसुना कर दे रहा है। तो वही बात है। फिर बाबा आगे बोले, देवताओं में ये ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इस ज्ञान से वो देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार ही नहीं। लेकिन इसे समझने के लिए बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। कितनी सुंदर बात। बाबा ने जब कह रहे देवताओं को ज्ञान नहीं है, तो लोग बहुत मूंझेंगे कि ये क्या कह रहे, देवताओं को ज्ञान नहीं है। लेकिन देवता को ये ज्ञान नहीं है कि हम किस तरह से पुरुषार्थ करके ऐसा प्रारब्ध पाए, सत्युग में आराम कर रहे, विश्राम कर रहे। तो इसको समझने के लिए कितनी विशाल बुद्धि चाहिए, पारस बुद्धि चाहिए, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी और देह के सभी विकारी स्वभाव संस्कार को भूल अपनी बुद्धि पिता और वर्षे की तरफ लगानी है। भगवान कह रहे कि ये पतित दुनिया, ये कलयुगी दुनिया, कलह कलेश की दुनिया को बुद्धि से निकाल दो। मतलब बातें आती हैं, बातें आपको फंसाती हैं, लेकिन आपको फंसना नहीं है। जैसे कहते हैं ना, हीरा, जो व्यक्ति का मन हीरा जैसा हो जाता है, कितना भी धूप में रखो वो तपता नहीं है, वो अपनी शीतलता नहीं खोता। उसी तरह से कितनी भी बातें आ जाए हलचल की, लेकिन आप शीतल रहो, अडिग रहो। इसे कहते हैं बुद्धि से उपराम हो जाना। पुरानी दुनिया के संस्कार को, बेकार की बातों को, वैद के टकराव से अपने आप को बचा लो। इसको करना है, अपनी बुद्धि पिता और वर्ष की तरफ लगानी, कि भगवान और भगवान से हमें क्या प्राप्ति हो रही है, उस तरफ लगा दो ना, मन को बिजी कर दो ना। दूसरी पर अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए पिता और वर्षे की स्मृति में रहना है, सबको पिता का पैगाम देना है, रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। मतलब ये रूहानी सेवा, आत्मा की सेवा करने में लाज नहीं आनी चाहिए कि हम कैसे बोले, कोई क्या सोचेगा। अरे वो उसका प्रॉब्लम है। आप बाबा का तो सोचो कि बाबा क्या बोलेंगे। हाँ, लोग क्या बोलेंगे ये बहुत ख्याल है, बाबा क्या बोलेंगे इस पर तो थोड़ा सोच लो। सबको भगवान का पैगाम देना है, सबकी आत्मा का कल्याण करना है। चलिए, बाबा ने हमें वरदान दिया। मैं आत्मा अपने शिव पिता को दिल से धन्यवाद कर रही हूँ कि बाबा हमें आए रिफ्रेश करने, हमें विश्राम देने। सत्युग में हम विश्राम करते हैं क्योंकि वहाँ कोई काम नहीं करना होता है, वहाँ सब कुछ संकल्पों से होगा, एकदम
एकदम हम मस्ती में रहेंगे, उड़न खटोले में उड़ते रहेंगे। वहाँ कोई कर्म का हिसाब नहीं बनेगा, वो कर्म हो जाता है अकर्म। बस बाबा ने बोला ना, देवताओं को ज्ञान की दरकार नहीं, क्योंकि इस पढ़ाई से पद मिल गया, सत्युग मिल गया, अब पढ़ाई की दरकार ही नहीं, क्योंकि संगम पे बहुत मेहनत की थी। उसका फल भगवान हमें सत्युग में देते हैं, और उसकी शुरुआत नींव यहीं से पड़ जाती है। आप मन से स्वर्ग में पहुंच जाते हो। आपका मन स्वर्ग के सुखों में, स्वर्गिक सुखों में, गुणों में घूमते रहता है, विचरते रहता है, भ्रमण करता है, अच्छी अच्छी बातों को लेता है, व्यर्थ से उपराम हो जाता है। तो यहीं से शुरुआत हो रही है ना। बाबा ने बोला था ना, यहाँ ताज और तख्त दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपके सूक्ष्म ऑरा, जो आपका जो गुड वाइब्रेशन, गुड थॉट के जो आपके ऑरा बनेगी, जो वाइब्रेशन आपका क्रिएट होगा, वो पूरे वातावरण में जाएगा, पूरी प्रकृति की सेवा करेगा। तभी तो आप प्रकृति जीत बनोगे। तो हम प्रकृति जीत आत्माओं को बाबा ने आज वरदान दिया, सदा पिता के सम्मुख रह, खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। सदा बाबा के सम्मुख रह, खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। बहुत बड़ी बात है। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें आलस्य नहीं करना है। हाँ, कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन आना भी थकना है। जैसे हम चाह रहे हैं कि ये अवगुण मेरे से एकदम निकल जाए, हाँ, ये छोटी छोटी बातों में फंसना, रूठना, गुस्सा करना, ये सब मेरे से निकल जाए, परिवर्तित हो जाए, और नहीं होता है तो मनुष्य दिल शिकस्त हो जाता है, दिल खाता है, अलबेलापन में आ जाते हैं, चलो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों। तो ये भी एक तरह से थकना है। इसमें अथक बनो, और अथक का अर्थ है जिसमें आलस्य न हो। जो बच्चे ऐसे आलस्य रहित थे, वे सदा भगवान के सम्मुख रहते और खुशी का अनुभव करते। बाबा ने कह दिया ना, जिसकी खुशी बराबर नहीं रहती, समझो वो बुद्धू है। बुद्धू है मतलब माया को एंट्री दे देते, माया को खातिरी करते, चाय पानी पिलाते हैं। कोई चोर आएगा आपके घर, डाकू, आप उसको चाय पानी पिलाओगे, बैठाओगे कि थोड़ी देर और रहे, मेरी चीज़ों को देखे, मेरे घर क्या क्या है? हाँ, नहीं ना, उसको तो भगाना है, बाहर से ही भगाना है, गलत विचार को एंट्री देनी ही नहीं है। तो ये करना है। तो ऐसे बच्चे बुद्धू हो गए ना, सबको जानते बूझते भी बुद्धूपना करना। तो भगवान को सदा सामने देखना है, भगवान हमारे साथ है, तो आलस्य को त्यागना होगा, दिल शिकस्ती नहीं होनी होगी, उनके मन में कभी दुख की लहर नहीं आ सकती। इसलिए सदा सम्मुख रहो और खुशी का अनुभव करो। तो क्या हम सिर्फ अकेले खुशी रहेंगे, खुश में रहेंगे? क्या हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को नहीं देंगे? सबको बताएंगे। इसमें लज्जाने की कोई बात ही नहीं है कि कोई क्या सोचेगा। ईश्वर के सम्मुख सभी रहे, हम सभी यही तो चाहते हैं ना। स्लोगन, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में, पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। सिद्धि स्वरूप मतलब जो कुछ सोचो, बोलो, करो, वो पूरा हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा? हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करो। मतलब हर संकल्प में पुण्य होने वाले, पुण्य जमा करने वाले, और हर बोल से दुआएं निकले। तो इसके लिए बाबा को अर्जी लिख दो कि भगवान, हम ये चाहते हैं। मैंने अर्जी लिख दी बाबा, मैंने अर्जी लिख दी बाबा, तेरे दरबार में बस मोहर लगा दो अपनी खड़ी इंतजार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा, तेरे दरबार में बस मोहर लगा दो अपनी खड़ी इंतजार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा। इस अर्जी में लिखा है, तू ध्यान से पढ़ ले बाबा, ध्यान से पढ़ ले। कुछ छूट न जाए प्रभु मेरा, तू मान ये रख ले, सम्मान ये कर ले। मत करना बाबा देरी, मत करना बाबा देरी, तू सोच विचार
मोहर लगा दो अपनी खड़ी इंतजार में। मेरे रास्ते में थे बाबा, काटे ही काट पड़े, काटे ही काट पड़े। जब ये पैरों में थे चुभते, मेरे आंसू थे निकले, मेरे आंसू थे निकले। जब से संगम पे आके बाबा, जब से आप संगम पे आए, जब से संगम पे आकर दिया मुरली का तुम ज्ञान, तब से ही जीवन बदला, मिली आत्मा की पहचान। तब से ही जीवन बदला, मिली आत्मा की पहचान। मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी, खड़े हम सब तेरे इंतजार में। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।